आज तक के कभी भी इतना मजबूत क्लेम करने वाली सरकार को इतना डरा हुआ नहीं देखा। ये कबूल नहीं होगा। ये अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में अगर मुसलमानों का सर्वाइवल हकीकत में तब्दील हुआ हिंदुस्तान में, तो वो सिर्फ और सिर्फ सूफी कॉन्सेप्ट के थ्रू पॉसिबल हुआ है। आदम अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ताला ने जब दुनिया में भेजा, तो उनके पहले कदम श्रीलंका में पड़े। मैंने कहा वो श्रीलंका जो कि भारत का एक हिस्सा था। हमारी जो पाबंदी है, हमारी जो वैधानियत है, हमारा जो सर झुकता है इंसान की कौम का, वो सिर्फ और सिर्फ एक खुदा की परस्ती पर सर झुकता है। ये जो संविधान का गला घोटने वाली सरकार बीजेपी आरएसएस है, इसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी ये कोशिशें जारी रखना बहुत जरूरी। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। जो ये कहते थे कि वो किसी से नहीं डरते हैं, पर बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर है और हमारे साथ बात करने के लिए मुंबई से अतीकुर रहमान साहब मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं जो अभी अभी कुछ ही देर पहले ये खबर आई कि बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर छापेमारी हो रही है, पर हुकूमत की तरफ से और कुछ मीडिया की रिपोर्ट ये कह रही है कि ये तो महज सर्वे है, और अगर सर्वे है तो अधिकारियों को फोन क्यों सीज किए गए हैं, अधिकारियों को घर जाने के लिए क्यों कहा गया है? किस तरीके से देखते हैं सर इन चीजों को? जी, मैं भी अभी सुन रहा था। मेरी एक डिबेट भी थी, वो कैंसिल हो गई इस वजह से कि ये छापेमारी हुई है। नदीम भाई, मैं ये सोच रहा था कि मैंने आज तक के कभी भी इतना मजबूत क्लेम करने वाली सरकार को इतना डरा हुआ नहीं देखा। कि अपने आप को क्लेम तो करते हैं कि हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, हमसे कोई टकरा नहीं सकता, और उसके बाद में इतना बीबीसी से इतना इतना डरना, हकीकत से इतना डरना, सच्चाई से इतना डरना, और उसके ऊपर छापे मारना, उसको कवर अप करने की कोशिश करना। मतलब ये क्या हो रहा है? और ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। जो हमारे अच्छे अच्छे दानिश्वर हैं, ये तक इनको आगाह कर रहे हैं कि ये आप अपनी ओछी हरकतों से, ये चीप टैक्टिक्स जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, अपने आप को आप एक्सपोज कर रहे हो। क्योंकि नदीम भाई, आज की दुनिया, आज का समाज, आज के लोग ये इस तरह की ऑब्स्ट्रक्शंस को, सरकार की तरफ से इस तरह की पाबंदियों को, ये लाइसेंस कोटा परमिट राज एक नेहरू का जमाना था, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने भी जब सोचा कि भाई ये लाइसेंस कोटा परमिट राज नहीं चलेगा, तो अपने दरवाजे खोल दिए। तो ये 70 साल पहले वाला मामला, 100 साल पहले वाली सोच, 1000 साल देश को पीछे ले जाना, 5000 साल, ये कबूल नहीं होगा। ये अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर समझ जाए तो ठीक है, वरना हम जानते हैं इनका कैसा अंत होने वाला है। कैसा अंत होने वाला है, ये तस्वीरें तो सामने हैं, क्योंकि कुछ मुद्दे जो हैं लगातार चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। जैसे कि अभी बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी है, तो बीते 3 दिन से एक सिनेरियो सेट किया गया, खासतौर पर जमीयत उलमाए हिंद की जो अधिवेशन 34वीं हुई, उसमें मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान पर बवाल मच गया। जहां जैन मुनि जो हैं वो नाराज होकर के चले गए, सिर्फ इसलिए कि मनु को लेकर के परिभाषा बता रहे थे। और इसके बाद तमाम लोगों के फोन कॉल हमारे पास आए और वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो डेफिनेशन दी है अल्लाह और ओम को लेकर के, आखिरकार इस पर बवाल क्यों मचा हुआ है सर? किस तरीके से इसे देखा और समझा जा सकता है? क्योंकि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जब मौलाना अरशद मदनी साहब ये बात कह रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करने में फिर मुसलमानों को ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। ऐसे में कैसे देखा और समझा जा सकता है इस चीज को?
नदीम भाई, मेरे लिए बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं ये, क्योंकि आप जानते हैं मैं इन सब चीजों को पॉलिटिकली नहीं बल्कि एकेडमिकली ज्यादा देखता हूं। जी अरशद मदनी साहब जो हमारे जमीयतुल उलमा हिंद के बहुत काबिले एतबार, काबिले तारीफ शख्सियत हैं। मैंने कई चैनल्स पे गया, मैंने इन बातों को सुना, समझने की कोशिश की। देखिए, हम लोगों को एक चीज समझना चाहिए नदीम भाई, कि हमारे जो उलेमा हैं और जो भी हमारे जो धार्मिक लोग हैं, संत समाज है, हमारे मौलाना हैं, ये मासूम होते हैं। जी और मेरा ये एक बहुत ही डीप ऑब्जर्वेशन रहा है हमारे उलेमाओं के लिए, कि जहां तक के दीन धर्म कुरान हदीस की बात है, जब कोई हमारे पंडित हजरात भी जो कुछ भी बयान करते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब वो अपने 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 धर्म से जुड़े रहते हैं, जी अपने दीन कुरान और हदीस से जुड़े रहते हैं। और कहीं पर अगर मैं गलत नहीं हूं, मैंने बहुत पहले अल्लामा इकबाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो तर्जुमा अल कुरान भी पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहीं एक छोटा सा सेंटेंस दिया है कि जब जब हम कोशिश करते हैं कुरान को वेस्टर्न वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के चश्मे से देखने की, वहां पर हम गलती कर जाते हैं। यही मेरा भी ऑब्जर्वेशन रहा है। हमारे उलेमा जब जैसे ही एंटर करते हैं पॉलिटिकल एरेना में, तो कहीं ना कहीं वो फेल हो जाते हैं ये डिप्लोमेटिकली लोगों के सामने रखने में। क्योंकि देखिए, इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपोजर की जरूरत है, बहुत ज्यादा लर्निंग की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके पास लर्निंग नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है इन तमाम चीजों के ऊपर बहुत बारीकी से। अरशद मदनी साहब या कोई भी आगे आइंदा आने वाले दिनों में जब ये नौयत समझ लें, और देखिए हमारा जो एड्रेस है, ये दो तरह का एड्रेस है। एक तो हमारे हिंदू भाइयों के लिए एड्रेस है, क्योंकि हमारे ऊपर लगातार हमले हो रहे, जी और अरशद मदनी साहब ने उन्हीं हमलों का छोटी सी एक कोशिश थी उनकी कि एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक दूसरे को समझे और जाने। तो देखिए, तीन तीन मेन बातों के ऊपर, दो या तीन मेन बातों पे जो ऑब्जेक्शन था और अरशद मदनी साहब ने उसके जवाब देने की कोशिश की, वो ये कि भाई आखिर हिंदू धर्म प्राचीन है या इस्लाम प्राचीन है? क्योंकि हिंदू धर्म प्राचीन है, 5,000 साल पुरानी इनकी इनकी हिस्ट्री है, इसीलिए हम आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। हम आप सेकंड क्लास सिटीजन हैं, आपको रहना है तो रहिए, नहीं तो पाकिस्तान चले जाइए। जी लेकिन हमारे हमारे ढांचे में आपको अपने घोलना पड़ेगा अपने आप को, हमारी बोली बोलना पड़ेगी, हमारा पहनावा अपनाना पड़ेगा, हमारा खान पान अपनाना पड़ेगा। तो ये जो ऑब्सेशन है थियोलॉजी को लेकर, एक ये ऑब्जेक्शन, और एक ये कि भाई पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के ढांचे में आखिरकार हम कैसे एक साथ रह सकते हैं। ये जी दो तीन कोशिशों के ऊपर जब ध्यान दिलाने की अरशद साहब ने, मद्दी साहब ने कोशिश की, उसको बिला वजह तूल पड़। मैं ये समझ रहा हूं अपना नदीम भाई, कि हमको कहीं से कहीं तक कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए कुरान के साथ। जी क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यह पैगाम दिया है कि आप किस तरह से ज्यूस, क्रिश्चियंस, सेबियंस, सेबियन एक जो अल्फाज इस्तेमाल हुआ है कुरान में, शायद मैं अरबी उसका वो मैं आपके सामने नहीं ला पाऊंगा, अभी है कहीं लिखा हुआ। सेबियन वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला एड्रेस करता है, जो चाहे किसी भी बिलीफ के हो और अब उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया है। जी धिम्मी वो लोग हैं, मैं पहले भी आपके चर्चा में बता चुका हूं कि जो मुआहदे के साथ दीन इस्लाम की स्टेट में शामिल हो गए,
एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू दीन इस्लाम के मुसलमानों के साथ शामिल हो गए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धिम्मी के लिए ये कहा है कि अगर किसी मुसलमान ने धिम्मी को नुकसान पहुंचाया, जो कि प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में हमारे हिंदू भाई भी उसमें लिए जा सकते हैं, डॉक्टर रफीक जकरिया की राइटिंग्स के हिसाब से, तो अगर किसी मुसलमान ने धिम्मी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हशर के मैदान में हुजूर का हाथ उस धिम्मी पर होगा और मुसलमानों को कतई मना किया गया है। अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कुछ उन कुरान की वर्सेस पे नदीम भाई, जो कि एक जैती की तरफ हमारा ध्यान ले जाती हैं, कौमी एकता की तरफ ध्यान ले जाना चाहती हैं। और अल्लाह ताला ने एक सुप्रीम पैगाम हमको दिया है कि अगर आपको एक दूसरे को नीचा दिखाना है तो वो राइचियसनेस में दिखाइए, सच्चाई में दिखाइए, इंसानियत की भलाई में एक दूसरे को आप कॉम्पीट करिए। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई अगर कंपटीशन में आना चाहते हैं तो भलाई के कंपटीशन में आइए, रिलीजन मायने नहीं रखता है। और ये कुरान कह रहा है नदीम भाई। अब मैं आपको बताऊं वो वर्सेस कौन से। सूरह नंबर 2 वर्स 62 है, those who are believers in the Quran and in the Jewish, Christian and Sabian scriptures and are believers in Allah and the last day and are working righteously, सच्चाई की तरफ, ईमानदारी की तरफ, हक की तरफ, they are assured of their reward, they need not fear nor shall they come to grief। उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके लिए बड़े इनामात रखे हैं जो सच्चाई पर, ईमानदारी पर, हक पर कायम रहने की कोशिश करते हैं। मुसलमानों की तरफ इशारा नहीं है नदीम भाई, देखिए सेबियंस, क्रिश्चियंस एंड ज्यूस की तरफ इशारा है। और अल्लाह ताला कुरान उतार रहा है मुसलमानों के ऊपर। आगे देखिए सूरह 2 है वर्स 111। सम ऑफ देम बोस्ट, कुछ अपनी फौकियत पकारना चाहते हैं। नो वन एक्सेप्ट ज्यूज और क्रिश्चियंस विल एंटर गॉड्स पैराडाइज, दीज आर देयर वेन डिजायर्स। वो अपने आप को बिला वजह उलझा रहे हैं। दे कैन प्रोड्यूस नो प्रूफ के सिर्फ हम ही जन्नत पे जाएंगे। वर्स 112 में अल्लाह ताला फरमा रहा है, the Jews say Christians have nothing and the Christians say the Jews have nothing, and yet both claim to adhere to the same book from us, Bible, Torah और Zabur. Indeed they know not what they say, वो नहीं जानते वो क्या कह रहे हैं। On the day of judgment, हश्र के मैदान में अल्लाह God will settle their dispute। सूरह 2 वर्स 256 बहुत इंपॉर्टेंट है नदीम भाई। लेट देयर बी नो कंपल्शन इन रिलीजन, जैसा कि आमतौर पे हम लोग अपने चैनल्स पे आजकल सुनते हैं, अल्लाह ताला जोर जबरदस्ती पर जरा पसंद नहीं करता है। दीन के मामलात में आप किसी को कंपेल ना करें, जोर जबरदस्ती ना करें। सूरह 4 आ रही है अल निसा वर्स 164। अबाउट सम ऑफ द अपोजल्स, मदनी साहब ने जिस तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की, ओम, अबाउट सम ऑफ द अपोजल्स वी हैव टोल्ड यू, कुछ पैगंबरों के बारे में हमने आपको बताया है, बट देयर आर अदर्स अबाउट हुम वी हैव नॉट। उसी से जुड़ती हुई सूरह 10, सूरह यूनुस वर्स 47, रिमेंबर टू एवरी नेशन वी हैव सेंट एन अपोजल, हर मुल्क को हमने एक पैगंबर भेजा है, फॉर पीपल टू बी राइटली गाइडेड, ताकि लोगों की रहनुमाई वो पैगंबर कर सके, एंड देन वी जज देम फेयरली एंड डू नॉट रॉन्ग देम इन एनी वे, ताकि उन लोगों को हम अच्छी तरह से जजमेंट दे सकें। किसी के साथ में नाइंसाफी अल्लाह पसंद नहीं करेगा
और अल्लाह भी नाइंसाफी नहीं होने देगा ऑन द डे ऑफ जजमेंट। अबाउट सम ऑफ द अपोजल्स, अच्छा ये हो गया। इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट वर्स आ रहा है सूरह 29 अल कबूत द स्पाइडर वर्स 46। डू नॉट डिस्प्यूट ओ मोहम्मद with people of the book except by fair means. However, those who adopt foul methods, tell them, we believe in the revelation sent down to us as also in yours. तौरेत में भी अल्लाह ताला ने पैगाम दिया था, जबूर में भी, और इंजील बाइबल में भी अल्लाह ताला ने यही पैगाम दिए थे। तो जो प्राचीनता की बात हो रही है नदीम भाई, जो अरशद मदनी साहब कह रहे हैं कि इस्लाम बहुत प्राचीन, जब से ह्यूमैनिटी आई इस्लाम मौजूद है। इस तरफ देखिए ये सूरा कितना क्लियरली आपको एडवाइस कर रहा है। However, those who adopt foul methods tell them, we believe in the revelation sent down to us as also in yours. Our God and your God are one. Our God and your God, आपका खुदा और हमारा खुदा एक ही है. And your God are the one and the same. To him alone we all submit. हमारी जो पाबंदी है, हमारी जो वैधानियत है, हमारा जो सर झुकता है इंसान की कौम का, वो सिर्फ और सिर्फ एक खुदा की परस्ती पर सर झुकता है। ये तौरेत में भी मौजूद है, जबूर में भी मौजूद है और इंजील में भी मौजूद है। ये प्राचीनता है इस्लाम की। अच्छा, एक इसके साथ साथ जुड़ती हुई बात है जो कि कल डिस्कशन में आ रही थी, तमाम गोदी मीडिया के चैनल इसको उठा रहे थे, और जो यूपी के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, क्या नाम है उनका, दानिश अंसारी मिनिस्टर हैं, एक मोहसिन रजा है। मोहसिन रजा बोल रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ भी इशारा किया कि भाई स्कॉलर तो आप हैं, आप सही बता सकोगे, लेकिन मेरे हिसाब से 1450 साल की ही हमारी हिस्ट्री है। इस्लाम की हिस्ट्री 1444 अभी हिजरी चल रही है, और आप जो इशारा कर रहे हैं वो हिजरी कैलेंडर की तरफ इशारा है। इस्लाम कितना पुराना है उस तरफ इशारा नहीं है। और अरशद मदनी साहब ने जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात की नदीम भाई, वो आदम अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ताला ने जब दुनिया में भेजा तो उनके पहले कदम श्रीलंका में पड़े। मैंने कहा वो श्रीलंका जो कि भारत का एक हिस्सा था, वो प्राचीन भारत जिसकी हदें बर्मा, पाकिस्तान, नेपाल और सारी हदों को कवर करती थी, उस श्रीलंका में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो कि पूरी दुनिया के बाप, द फादर ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, ये है प्राचीनता इस्लाम की। हिजरी कैलेंडर आप कैसे, हिजरी कैलेंडर तो जब आया जब पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, मक्का से मदीना पहुंचे, तब से हिजरी कैलेंडर को थोड़ी आप बता सकते हो कि ये इस्लाम की शुरुआत है। अलबत्ता और कुछ खूबसूरत आयतें हैं। नदीम भाई आगे बढ़ूं मैं? जी 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 सर बताइए आप। सूरह 5 है वर्स 48। We have sent scriptures, कुरान, इंजील, तौरेत, तमाम दुनिया के जो ग्रंथ और ये हैं किताबें हैं, we have sent the scripture which confirm the truth of what we sent to other apostles. तमाम पैगंबरों को अल्लाह का एक ही पैगाम पहुंचाया है हमने। Do not follow the caprices, शरारतें of your detractors. आपको जो भटकाना चाहते हैं उनकी शरारत को समझिए। मदनी साहब की तरफ इशारा है नदीम भाई, इस शरारत को समझिए, डिप्लोमेसी लाइए अपनी अप्रोच के अंदर। लेस्ट यू टर्न अवे फ्रॉम अवर रेवलेशन, वरना आप हमारी ताकीद से भटक सकते हो।
To each people we have prescribed a law. To each people, सिर्फ मुसलमानों को नहीं. To each people we have prescribed a law and a way, एक तरीका which is open and free. If God had so willed, अगर अल्लाह की मर्जी होती, अगर अल्लाह चाहता, He would have made all a single people, but He desired to touch each one in what He has given to them. अल्लाह आपको टेस्ट करना चाहता है. जो आपको किताब भेजी, जो पैगाम भेजा, आप उस पर खरे उतरे या खरे नहीं उतरे. So strive hard and compete in righteousness. Compete करिए and good deeds. For the destination of all is to reach God. हमारा एक ही मकसद है, हमारा एक ही डेस्टिनेशन है, and that is how to reach God. He alone will show where each one differs. सूरह 6 वर्स 107, ठीक है, ये रिपीट है. सूरह 6 वर्स 108, do not revile those who worship other gods. आप दूसरे खुदाओं को बुरा ना कहें. Do not revile the other gods. Do not revile those who worship other gods, lest in their ignorance they revile your God. Each people sticks to their beliefs. चाहे आप ओम कह लें, चाहे अल्लाह अकबर कह लें. Each people stick to their beliefs. They act as they please. But in the end, all shall return to their Lord and will be told of the wrongs they did. सब के सब अल्लाह की तरफ लौटेंगे और वहां अल्लाह आपको बताएगा आपने गलती कहां की. ये तो चीजें सर सामने है ही जो कि कुरान की आयतों में लिखा गया है, क्योंकि असल में लोग पढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, अपने अपने तरीके से इस्लाम को ढालना चाहते. पर यहाँ मेरा सवाल ये है कि जब मौलाना अरशद मदनी साहब की तरफ से ये बयान दिया गया और जिस तरीके से जैन मुनि भड़क उठे और मन से ललकारते हुए कहते हैं कि आप चाहे मुझे देवबंद बुलाए, चाहे दिल्ली बुलाएं, मैं हर जगह आकर के इस बात को चैलेंज कर सकता हूं कि जो आप कह रहे हैं वो गलत है. कितने मायने में जैन मुनि सही हैं जो अपनी बातों को रखते हुए दिखाई दिए? सर कैसे देख सकते हैं उनका इस तरीके से भरे मंच में भड़कना? हाँ, जो जैन मुनि साहब को मैंने सुना, वो एक आचार्य जी थे, कल मेरे साथ भी थे डिबेट पर, काफी नाराज थे. और मैंने तय दिल से मैंने कहा कि आचार्य जी, मेरा रोम रोम आपसे माफी मांगता है जो आपको क्षति पहुंची है, जो आपको तकलीफ पहुंची है. हमारा मकसद समझिए, अरशद साहब का मकसद समझ लिए. हमारा कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडा सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का था. आपकी नाराजगी 1000 बार भी होगी तो हम अपने सर पर आप भले जूती मारेंगे, हम आपके पास आएंगे और 10 बार, 100 बार, 1000 बार आपसे गुहार लगाएंगे कि आप ये नफरत को खत्म करने में हम सबकी मदद करें. तो ये जो हमारा अप्रोच है, इसको बड़ा मेहरबानी आप समझे. जो कुछ भी ज्यादती हुई है अगर आपको लगती है तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं. और समझदार लोग आपके सामने आगे आने वाले दिनों में आएंगे और इस कोशिश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे. तो नदीम भाई, वो जैन मुनि साहब को मैंने समझाने की कोशिश की और अलबत्ता वो मैं समझ रहा हूँ बहुत सुलझे हुए लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं. क्योंकि मेरे साथ में और भी लोग थे, उन्होंने भी बाद में मुझे बताया कि ये लोग बहुत काम करते हैं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और कुछ गलतियों को हमको तस्लीम करना पड़ेगा और इनको इनका मन मुटाव करना पड़ेगा, नहीं तो ये डीरेल हमारी एफर्ट कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए. तो अब इसको अगर कुछ लोग कोई एजेंडा देने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं समझ रहा हूं गलती पे आएंगे. कोई एजेंडा नहीं है, ना उनका, ना अरशद मदनी साहब का, ना हमारा. एजेंडा अगर सिर्फ ये है कि हमको संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करना है. ये जो संविधान का गला घोटने वाली सरकार बीजेपी आरएसएस है, इसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी ये कोशिशें जारी रखना बहुत जरूरी है. जी
सर, इसी के साथ-साथ मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मौलाना अरशद मदनी के बयान के बाद जो है बरेलवी उलेमा भी सामने आए, जो ख़ास तौर पर मज़म्मत करते हुए दिखाई दिए कि मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो बयान दिया वो गलत है, क्योंकि एक खुदा को मानने वाले लोग हैं, अगर वो ये बात कह रहे हैं तो गलत है, इस पर माफ़ी माँगनी चाहिए। किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि एक बयान तो इसमें साफ तौर पर क्लियर हो जाता है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कभी कहा था अपने बयान में कि अगर भारत की सत्ता पर काबिज होना है तो मुसलमानों को आपसी मसलके में लड़वा दो। अब जो देवबंदी बरेलवी करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब मीडिया का फोकस बरेलवी देवबंदी पर है, आप किस तरीके से देख और समझ रहे हैं और किस तरीके से इसका असर पड़ेगा? देखिए, माफी मांगने से कभी नदीम भाई कोई छोटा नहीं होता है। जी। और दीन इस्लाम का भी पैगाम ये है कि अगर कोई नुक्ता, अगर कोई मसलतन कोई ऐसा मामला आ जाता है, तो हम लोगों को एक दरमियाना रवि इख्तियार करते हुए उन चीजों को दरगुजर करने की कोशिश करनी चाहिए। जहां तक के सवाल है कि बरेलवी और सूफी जो कॉन्सेप्ट है, वो अलबत्ता इसके अंदर हमेशा से तनाव रहा है। देखिए, इसीलिए तो मैंने इन कुरान की आयतों का हवाला दिया। इसमें अल्लाह ताला आपको पैगाम क्या दे रहा है कि सिर्फ कंपटीशन अगर है तो अच्छाई और बुराई के बीच में हो सकता है। जी। अगर आप दौड़ लगाना चाहते हैं तो अच्छाई के लिए दौड़ लगाइए, भलाई के लिए दौड़ लगाइए। और क्या हम इस फैक्ट को भूल सकते हैं नदीम भाई कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर द मुस्लिम्स टू सर्वाइव। अगर मुसलमानों का सर्वाइवल हकीकत में तब्दील हुआ हिंदुस्तान में, तो वो सिर्फ और सिर्फ सूफी कॉन्सेप्ट के थ्रू पॉसिबल हुआ है। जी। इस्लाम, दीन इस्लाम बजाते खुद ब्लैक एंड व्हाइट है, इसमें कोई कलर नहीं है। कलर लाने की जुर्रत अगर किसी ने की है तो वो सूफीज्म ने की है। जी। और इस जुर्रत के तहत हम आबाद हैं। जी। इस जुर्रत के तहत हमने कौमी एकजहती का नारा दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने हमारी अपनी पूरी कोशिश इसी में लगाई थी कि कोई डिफरेंस ही नहीं है साहब। क्योंकि क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन मैंने अभी आपको जो बताया क्या है, खुदा की तरफ हमको पहुंचना है। हमारा डेस्टिनेशन हमारा डेस्टिनेशन सिर्फ उस खुदा तक पहुंचना है। और खुदा तक पहुंचने के लिए भेदभाव कैसा? जी। आपकी भी कोशिश खुदा तक पहुंचने की है, मेरी भी कोशिश खुदा तक पहुंचने की है। चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ज्यू हो, उसका डेस्टिनेशन तो सिर्फ गॉड है ना। जी। तो रीचिंग द गॉड इज द डेस्टिनेशन। तो इसमें बराबरी तो होना चाहिए ना, इसमें तो तिफरका हो नहीं सकता है। अरशद मदनी साहब को बहुत अच्छे लोग जब जाके समझाएंगे, वो आगे आएंगे, इस चीज को आगे। हाँ, अब ये जो पॉलिटिकल मैंने आपको मामला बताया कि जैसे ये धार्मिक लोग जो मेरे हिसाब से मासूम होते हैं। नदीम भाई, मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डिप्लोमेसी पढ़ी है, तो मैं जानता हूं किस तरह से डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाना है, कब अपने कदम पीछे हटाना है, कब कदम आगे बढ़ाना है, कब थोड़ा सा दरमियाना रवि हो जाना है। ये डिप्लोमेसी हमारे मासूम संत समाज में या उलेमा में नहीं है। वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की कोशिश करते हैं, जहां पर पॉलिटिकल एरेना में इनको थोड़ी सी मात खानी पड़ती है। जी। इस चीज को हमको समझना है, थोड़ा सा अपनी सोच को यूनिवर्सल करना है। क्योंकि इसकी तरह जब तक हम सूफी एलिमेंट को हम बुला नहीं सकते, लेकिन तिफर का क्रिएट करना, इसमें एक दूसरे को नीचा दिखाना, मैं समझता हूं हम उसी जाल में फंस जाएंगे जो कि हमेशा से कोशिश होती है कि दो बिल्लियों को लड़ाओ तो रोटी तो आपको मिलनी है, जी, बिल्कुल। बंदर को मिलनी है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह सर। हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम सलाम।